मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। स्वयंभुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तिये चिंत वृत्तिये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। समस्त मुनि संघ की जय। 8वें अध्याय का 9वां और 10वां पद्य आज हमें पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। 9वें पद्य का उच्चारण। अनिद्रुगुपमा भूतो, अनिद्रिगुप, अनिद्रिगुपमा भूतो दिष्टिर्दैवमगोचरः, अनिद्रिगुपमा भूतो दिष्टैर्दैवमगोचरः, अमूर्तो मूर्तिमानेको, अमूर्तो मूर्तिमानेको नैको नानैक तत्वदृक्, नैको नानैक तत्वदृक्। शुरू से एक बार पुनः। अनिद्रिगुपमा भूतो दिष्टिर्दैवमगोचरः, अमूर्तो मूर्तिमानेको नैको नानैक तत्वदृक्, अनिद्रिगुपमा भूतो दिष्टिर्दैवमगोचरः, अमूर्तो मूर्तिमानेको नैको नानैक तत्वदृक्। आइए अर्थ देखते हैं। पहला शब्द, पूरे नाम बता देता हूं पहले। अनिद्रिक एक नाम, और जो गुप लिखा है वो अलग अलग करेंगे तो जो गु में उ, गा में उ की मात्रा है वो गा का का बन जाएगा। इस तरफ आएगा तो हो जाएगा पूरा नाम अनिद्रिक, और इस तरफ बचेगा उ तो उपमा भूतः ये नाम बनेगा। अनिद्रिक उपमा भूतः। फिर नाम आएगा दिष्टि, दिष्टि में विसर्ग आएगा क्योंकि दैव के ऊपर राकी रेफ लगी वो विसर्ग बनेगी तो दैव, दैव, और दिष्टि हो जाएगा। फिर दैव के बाद मगो लिखा है तो जो माँ है वो आधा माँ दैव में जाएगा तो हो जाएगा दैवम। फिर हो जाएगा अगोचरः, अनिद्रिक उपमाभूतः दिष्टि दैवम अगोचरः। फिर अमूर्तः, अमूर्तः, फिर मूर्तिमान, अमूर्तः एक नाम हो जाएगा। फिर मूर्तिमान एक नाम होगा। जो मूर्ति माने को लिखा है ना तो माने को में से आप केवल मान ले लीजिए, एक ही मात्रा छोड़ दीजिए तो मूर्तिमान हो जाएगा। फिर एको, ठीक है, एको का हो जाएगा एकः, अमूर्तः मूर्तिमान एकः। फिर हो जाएगा नैकः, ये भी एकः नैकः। फिर पूरा नाम हो जाएगा नानैक तत्वदृक्, नानैक तत्वदृक्, ये पूरा एक नाम हो जाएगा। तो अनिद्रिक एक, उपमाभूत 2, दिष्टि 3, दैवम 4, अगोचरः 5, अमूर्त 6, मूर्ति 7, मूर्तिमान 7, एकः 8 और नानेकः 9, नानैक तत्वदृक् 10 हो रहे हैं क्या? एक बार फिर से गिनेंगे। अनिद्रिक 1, उपमाभूत 2, दिष्टि 3, दैवम 4, अगोचरः 5। पहली लाइन में 5 स्पष्ट हैं। दूसरी पंक्ति अमूर्तः 1, मूर्तिमान 2, एकः 3, फिर नैकः 4 और नानैक तत्वदृक् 5। ये 5 कुल मिलाकर 10 नाम है इस पंक्ति में। आइए अर्थ देखते हैं एक एक नाम का। अनिद्रिक, इसमें 2 शब्द हैं, अन धन ईद्रिक। ईद्रिक का मतलब होता है उपमा, तो आप उपमा से रहित हैं इसलिए नाम आ गया अन धन ईद्रिक। उपमा नहीं है कोई आपकी तो अनिद्रिक हो गए। दूसरा नाम उपमा भूतो, उपमा भूत की जगह हो जाएगा उपमा भूतः। आपकी कोई उपमा नहीं है तो पहले कहा, अब कह रहे हैं आप स्वयं ही उपमा है, आप उपमा भूत है। जैसे किसी के हम उपमा करें कि आप कमल के जैसे हैं तो हमने उसकी उपमा किससे कर दी? कमल के जैसे। तो पहले नाम में तो कहा गया कि आपकी कोई उपमा नहीं की जा सकती तो अन धन ईद्रिक, अनिद्रिक हो गया। और फिर दूसरे नाम में कह दिया आप स्वयं उपमा भूत हैं, आपकी उपमा चाहे किसी से दी जा सकती है। मतलब कोई और कह सकता है कि आप भगवान के जैसे लग रहे हैं, वैसे ये भी नहीं देना चाहिए।
पर आपकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। आप स्वयं उपमा है, अपने आप में परिपूर्ण है, उपमाभूत है, इसलिए नाम आ गया उपमाभूत। आप स्वयं ही उपमा है। फिर अगला नाम आया दिष्टि। दिष्टि से मतलब है, वैसे दिष्टि का मतलब आनंद भी होता है, दिस धातु दिस से शब्द बना है, या सुख, तो आप आनंद में सुख में मग्न रहते हैं, इसलिए हो गया दिष्टि नाम। दिस से मतलब आनंद या सुख, और दृष्टि से हो गया आनंद या सुख में रहने वाले, तो दृष्टि। फिर दैव, जो दैव के ऊपर राकी रेफ लगी वो विसर्ग बन जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। फिर आया दैव। दैव से क्या मतलब? दैव का मतलब होता है भाग्य, तो आप हम सब का भाग्य हैं, इसलिए दैवम। जो माँ है वो यहाँ ले लेंगे तो दैवम हो जाएगा, हम सब का भाग्य, तो दैवम। फिर अगोचरः, माँ का जो गोचरा के पहले माँ है वो आधा माँ दैवम में जाएगा और यहाँ बचेगा केवल अगोचरा। अगोचरा से मतलब है आ गो धन चर, तीन शब्द हैं। गो मतलब होता है इंद्रिय, और चर मतलब चलने के अर्थ में होती है धातु, या नजर आने। तो इंद्रियों से जो पहचाना जाए, इंद्रियों से जाना जाए, वो होता है गोचर। पर आप तो अगोचर हैं, आपको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, आंख का नाक से आपको नहीं समझा जा सकता, इसलिए आप अगोचर हैं। आप कहेंगे हम मंदिर जाते हैं भगवान को देखते हैं, वो तो हमने स्थापना करी है। भगवान के जो गुण हैं, जो स्वभाव है, वो इंद्रियों के द्वारा अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए अगोचर नाम आपका आया। फिर अगला नाम है अमूर्तः, ओ की मात्रा बन जाएगी विसर्ग। अमूर्तः, आप मूर्त नहीं है। मूर्त नहीं है से मतलब जैसे केवल ज्ञान जब होता है और आप सिद्ध समोसरण में विराजमान होते तब तो सबको देखते हैं। यहाँ कहने से मतलब भविष्य काल की अपेक्षा से कि आप मूर्त नहीं हैं, आप भविष्य में कर्म से रहित और शरीर से रहित भी होंगे, इस अपेक्षा से अमूर्त कहा। दूसरा ये भी है कि आप पौद्गलिक गुणों से रहित हैं, रूप पौद्गलिक गुण रहित होने से अमूर्त है भविष्य के लिए। अगला कहा अमूर्त भविष्य की अपेक्षा से। फिर अगला है मूर्ति। मूर्ति के बाद मान, ये एक नाम लेना है, मूर्तिमान। फिर एकः, ये दो शब्द हैं यहाँ पर, इनको तोड़ना है अच्छे से। तो मूर्तिमान, आपको एक जगह अमूर्त कहा, फिर आप कह दिया मूर्तिमान। ये मूर्तिमान क्यों कह दिया? वैसे भगवान मूर्तिमान, जब तक उनको मोक्ष नहीं हो जाता तब तक उनका रूप तो रहता है, तभी तो उसी रूप से वो सिद्धालय में उनकी आत्मा विराजमान होती है। तो अमूर्त अर्थात मूर्त तत्व से रहित है, पहले शब्द का अक्षर ना अर्थ था। मूर्तिमान से यहाँ मतलब है हम स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से उनकी जो स्थापना करते हैं और जिस अवस्था में वो मोक्ष जाते हैं उसी आकार में उनकी आत्मा वहाँ विराजमान होती है। तो जब वो अरहंत रहते हैं तब मूर्ति भी होती, तो मूर्तिमान है आप। फिर आगे नाम आया मूर्तिमान के बाद एकः, आप एक हैं, आपके जैसा और कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो एकः। फिर आगे आ गया एक भी है नाम आपका, और नेकः मतलब अनेक भी है, आप अनंत गुणों वाले हैं तो आपका नाम अनेक भी है। भगवान का नाम एक भी है और अनेक भी है। देखो एकः और नैकः से मतलब अनेक, तो एक नाम आया क्योंकि आप अकेले हैं। द्वितीय नाम आया नैकः, ओ की मात्रा बन जाएगी विसर्ग, तो नैकः का मतलब है आप एक नहीं अनेक हैं। ना धन एका मतलब अनेक, कहने का मतलब अनंत गुणों वाले हैं आप। फिर आया अगला नाम नानैक तत्व दृक्, ये भी बहुत पेचीदा है, इसका अर्थ निकालते हैं। नाना धन एक, दो शब्द, नानैक का संधि विच्छेद करेंगे पहले, तो नाना धन एक, तो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से आप नाना मतलब बहुत सारे, और निश्चय नहीं की अपेक्षा से एक, हम दो नए से अर्थ निकाल रहे हैं इसका। तो नाना तत्वदिक, अनेक तत्वों को जानते हैं, और एक तत्वदिक मतलब एक तत्व को जानते हैं। व्यवहार नए से आप दुनिया को जानते हैं, सभी तत्वों को जानते हैं, और निश्चय नए से एक तत्वदिक स्वयं को कब से जानते हैं, आत्म तत्व को बस जानते हैं। तो ये अर्थ निकला, आप सब भी जानते हैं, आप स्वयं को भी जानते हैं। इस प्रकार से इन 10 नामों का अर्थ देगा। थोड़ा सा श्लोक कठिन हो सकता है, तो एक बार फिर से अनिदृक, अन धन ईदृक, आपकी कोई उपमा नहीं है। फिर आ गया उपमा भूत, आप स्वयं ही उपमा है, इसका ये अर्थ है। फिर आया दिष्टि, दिष्टि दिस का मतलब शांति या ज्ञान आनंद है,
यह शांति भी है। तो आप आनंद और अपने में ही मग्न है, इसलिए दृष्टि। फिर दैवम, भाग्य हैं आप हम हमारा सबका भाग तो दैवम। अगोचर है, इंद्रियों द्वारा आपको नहीं जाना परखा जा सकता है, इसलिए अगोचर हैं। अमूर्तः, मूर्तिमान नहीं है, मूर्तत्व से रहते हैं, भविष्य में आपकी कोई आकार प्रकार नहीं होगा। मूर्तिमान, मूर्तिमान भी हैं आप, वर्तमान में आपका आकार है तो मूर्तिमान है। मूर्तिमान का कई बार अर्थ निकलता है कि एक अच्छा व्यक्ति। फिर आया मूर्तिमान के बाद अनेकः, आप अनेक गुणों से सहित होने, मूर्तिमान। फिर आया एकः, एकः का मतलब अकेले हैं, किसी की सहायता की जरूरत आपको नहीं, इसलिए है एकः। फिर आया नैकः, नैकः मतलब ना एकः बराबर नैकः, मतलब आप एक नहीं अनंत गुणों वाले हैं, इसलिए नैकः। फिर आया नानय, एकः के बाद नानैक तत्वदृक्, इसमें भी तीन शब्द, नाना धन एक धन तत्वदृक्, नाना तत्वों को जानते हैं, दृक् मतलब देखते हैं, तो नानैक तत्व, नाना तत्वदृक्, और एक तत्वदृक् मतलब एक ही तत्व को जानते हैं, तो एक तत्वदृक् भी हो गए। तो ये पूरा एक नाम है नानैक तत्वदृक्। हमने 10 नाम देखे। आइए द्वितीय श्लोक का उच्चारण करके अर्थ देखते हैं। क्या लिखा है? पहले श्लोक से द्वितीय सरल है। अध्यात्म गम्यो गम्यात्मा, अध्यात्म गम्यो गम्यात्मा, योग विद योगी वंदितः, योग विद योगी वंदितः, सर्वत्र गः सदा भावी, सर्वत्र गः सदा भावी, त्रिकाल विषयार्थ दृक्, त्रिकाल विषयार्थ दृक्। एक बार पूरा। अध्यात्म गम्यो गम्यात्मा, योग विद योगी वंदितः, सर्वत्र गः सदा भावी, त्रिकाल विषयार्थ दृक्। अध्यात्म गम्यो गम्यात्मा, योग विद योगी वंदितः, सर्वत्र गः सदा भावी, त्रिकाल विषयार्थ दृक्। अध्यात्म गम्यो गम्यात्मा, ओ की मात्रा है यहां पर। अध्यात्म गम्य, ओ की मात्रा विसर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो अध्यात्म गम्य ये नाम हो जाएगा। अध्यात्म अपनी आत्मा में जो स्थिर होता है, अध्यात्म आत्मा में स्थिर होने की विद्या का नाम है अध्यात्म। ये अध्यात्म के शास्त्र भी होते हैं, तो आपको सामान्यतः नहीं जाना जा सकता, अपनी आत्मा में स्थिर होने के बाद जाना जा सकता है, या अध्यात्म शास्त्र से आपको गम्य मतलब जाना जाए, आपको अध्यात्म शास्त्र से ही जाना जा सकता है और किसी से नहीं, तो अध्यात्म गम्य हो गए। फिर अगला नाम आया अवग्रह का, बन जाएगा आ, तो हो जाएगा अगम्यात्मा। अगम्यात्मा आपको केवल किससे जाना जा सकता? अध्यात्म शास्त्र से, अध्यात्म से। और सामान्यतया देखा जाए तो आप अगम्य आत्मा है, आपको कोई जान नहीं सकता, ऐसी आत्मा है आप जो अगम्य है। जो मिथ्या दृष्टि आदि पुरुष हैं उनके लिए आप अगम्य आत्मा हैं, आप उनकी पहचान में आ ही नहीं सकते, इसलिए अगम्य आत्मा कहा। फिर आगे नाम आया योग विद, जो आपको विद्योगी दिख रहा है ना, अलग अलग करेंगे तो योग धन वित्त, अलग अलग करने पर ऐसा हो जाएगा। आप योग को जानने वाले हैं इसलिए आप योगवित हो गए, अध्यात्म शास्त्र के ज्ञाता हैं तो योगवित हो गए। फिर आगे आया योगी बंदितः, योगियों के द्वारा आप बंदित हैं, योगी आपकी वंदना करते तो योगी बंदिता हो गए। तो योगवित और योगी बंदितः ये दो नाम। आगे आया सर्वत्र गह, गह मतलब गमन करने वाले, आप अपने ज्ञान के द्वारा तीनों लोकों में गमन कर सकते हैं, जाते कहीं नहीं है, ज्ञान भी कहीं नहीं लगाते हैं, पर उनका ज्ञान तीनों लोकों में होता है। जब उनको केवल ज्ञान होता है तो कहते हैं कि तीनों लोकों में एक समय के लिए सुख का संचार हो जाता है। क्यों? केवली समुद्घात करने से आत्मा के जो परमाणु हैं वो फैलते हैं प्रदेश, इस कारण से सर्वत्र गह कहा। फिर आ गया सदा भावी, सदा मतलब हमेशा, भावी मतलब भविष्य की अपेक्षा से, आप हमेशा सदा भविष्य में भी यूं ही जैसे अभी हैं, जो रूप आपका आनंद वाला है, अनंत सुख अनंत ज्ञान वाला है, हमेशा यही रहेगा, तो सदा भावी। फिर बोला त्रिकाल विषयार्थ दृक्, त्रिकाल मतलब तीन काल,
वर्तमान, भविष्य और भूत, इन तीनों काल के विषय या जो पदार्थ हैं, अर्थ मतलब पदार्थ, तीनों काल संबंधी जो विषय या अर्थ, दो शब्द वहां पर विषय और अर्थ, विषयार्थ बन गया, तीनों काल संबंधी द्रव्य गुण पर्याय या तीनों काल संबंधी विषय और पदार्थ को दृक् मतलब देखने वाले या जानने वाले, तीनों काल संबंधी विषय और पदार्थ को जानने वाले आप हैं, इसलिए आपका नाम हो गया त्रिकाल विषयार्थ दृक्। ये पूरा एक नाम, एक बार पूरे नाम देखते हैं। अध्यात्मगम्य, आपको अध्यात्म शास्त्र से ही जाना जा सकेगा, इसलिए अध्यात्मगम्य। अगम्य आत्मा, आपको कोई सामान्य या मिथ्या से सहित व्यक्ति नहीं जान सकता, इसलिए आपकी आत्मा अगम्य है, न जाने जाने वाली आत्मा। फिर आगे योगविद, योग को जानते हैं आप। योगी बंदिता, योगियों के द्वारा बनना आपकी की जाती है, इसलिए योगी बंदिता। सर्वत्र गा, सर्वत्र गमन, आप ज्ञान की अपेक्षा से करते हैं या आत्म प्रदेश की अपेक्षा से कर सकते हैं, तो सर्वत्र गहा आपका नाम हुआ। फिर आगे सदा भावी, सदा रहने वाले, भविष्य में भी आपका यही रूप होगा, सदा भावी। तीनों काल संबंधी विषय और पदार्थों को देखते जानते हैं, इसलिए त्रिकाल विषयार्थ दृक्। ये नाम हुए। कुल मिलाकर इसके पहले पद में हमने शायद 10 नाम देखे थे और इस पद्य में हमने कम नाम देखे हैं। कौन कौन से? अध्यात्मगम्य 1, अगम्यात्मा 2, योगविद 3 और योगी बंदिता है 4, सर्वत्र का 5, सदाभावी 6 और त्रिकाल विषयार्थ दृक् 7। ये 7 नाम देखिए। आशा है आपको कक्षा समझ में आई होगी। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक रमु सदा देत हूँ दो। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आज का नियम और सुन लीजिए। आज का नियम है 3 हरि से ज़्यादा नहीं लेना है। जय जिनेन्द्र।